The center of mass of a thin rectangular plate, figure X, with sides of length A and B, whose mass per unit area sigma varies as sigma equals to sigma naught x by AB, where sigma naught is a constant, would be fill in the blanks. देखो सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, एक थिन रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका साइड कितना है ए और बी है, फिगर एक्स में है ना, इस फिगर का नाम एक्स है। कुछ मास पर यूनिट एरिया सिग्मा, जिसको कि सिग्मा बोलते हो ना, मास इन यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का मास कितना है सिग्मा, कुछ इस तरह से दिया हुआ है तुमको, ठीक है। इसका तुमको निकालना है कि वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस थिन रेक्टेंगुलर प्लेट। देखो यूनिफॉर्म होता है ना, अगर सिग्मा की वैल्यू यूनिफॉर्म होता है तो फिर वो बीच में लाई करता है सेंटर पे रेक्टेंगुलर प्लेट में, लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो वो बीच में लाई नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिग्मा की वैल्यू जो है एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सिग्मा इज एक्चुअली सिग्मा नॉट एक्स अपॉन ए बी, तो वाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि y के केस में ये यूनिफॉर्म होगा इसकी डेंसिटी, ठीक है, y डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जैसा मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है, इसके जैसा ऊपर होगा मास, जितना मास उतना ही मास नीचे होगा, है ना, क्योंकि y के डायरेक्शन में सिग्मा चेंज नहीं कर रहा है, मास पर यूनिट एरिया जो होता है वो y के डायरेक्शन में फिक्स है, और डेट इज़ y। इसका मतलब ये तय है कि सेंटर ऑफ मास जो है इस एकदम बीच में लाई करेगा। तो y कोऑर्डिनेट के बारे में यू आर श्योर कि y कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा b/2। अब तुमको निकालना है x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे xcm इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। इसके लिए देखो हमें ना dm लिखना होगा, यही ट्रिक है कि यहाँ पर dm कैसे लिखोगे, dm इज़ द एलिमेंट्री मास। यहाँ पर ना तुमको एक मास लेना होगा, एलिमेंट्री मास। तो देखो रेक्टेंगल के केस में क्या किया जाता है, यहाँ से x डिस्टेंस पर, ठीक है, सपोज दिस इज x डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, तो x डिस्टेंस लो यहाँ पर, और यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो dx, ठीक है। तुमने क्या किया, x डिस्टेंस पे एक dx स्ट्रिप ले लिया, ठीक है। ये जो स्ट्रिप है इसका जो विड्थ है वो कितना है dx। यही तरीका होता है रेक्टेंगल में, हम ना एक स्ट्रिप ही लेते हैं, थिन स्ट्रिप लेते हैं। तो अब इस जो मास होगा ना वही तुम्हारा बन जाएगा dm, वही बनेगा, ठीक है। अब देखो तुमको पता है कि सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है dm/da, ठीक है। तो dm इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू da। सिग्मा दिया है तुमको, सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट x अपॉन ए बी, यहाँ से रखो। अब da जो है, जो तुमने थिन एरिया स्ट्रिप लिया है उसका एरिया रख दो। इसका एरिया कितना होगा, इसका है ना, एक साइड b है और दूसरा dx है ना, तो इसका साइड लेंथ कितना है, एक साइड b है और दूसरा dx है, तो ये हो जाएगा b इंटू dx। तो तुमने dm लिख लिया, बस यही क्रूशियल था। इसके बाद ये क्वेश्चन ना बहुत ही आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। बस इसको यहाँ पर रख दो, जो xcm तुमने निकाला था, है ना, फॉर्मूला लिखा है उसमें रखो। xcm जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dm, है ना, x इंटू अभी जो dm तुमने लिखा वो यहाँ पर एज इट इज़ उठा के रख दो। यहाँ हो जाएगा सिग्मा नॉट x बाय ए बी इंटू बी डी एक्स, ठीक है। ये न्यूमरेटर पोर्शन हो गया। अब नीचे में dm लिखना है ना, टोटल मास कैसे निकालोगे, तो dm का इंटीग्रेशन, बस dm को एज इट इज़ यहाँ लिखो और उसको इंटीग्रेट कर दो, सिग्मा नॉट x बाय ए बी इंटू बी डी एक्स है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, x कहाँ से वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 0 to a, है ना, यहाँ भी 0 to a कर दो, बस इसको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ मैं देखो इंटीग्रेशन यहाँ से करता हूँ इसको, है ना, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे आ रहा हूँ। तो देखो अब देखो इसमें ना बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जब बाहर निकालोगे इंटीग्रेशन से ना कौन से टर्म बाहर आएंगे, तो ये बाहर आ जाएगा,
उसी तरह से नीचे में सिग्मा नॉट बाय ए भी बाहर आएगा, तो ये दोनों टर्म ना कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह से देखो बी कांस्टेंट है, बी बाहर आएगा ऊपर और नीचे दोनों से, तो ये बी भी कैंसिल हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन आया तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर है ना, ऊपर में आया एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, और नीचे जो है डिनोमिनेटर वो सिंपल एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है। लिमिट सेम रहेगा 0 to a। उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, एक्स क्यूब बाय 3। उसी तरह से डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, है ना, और 2 ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर और क्यूब से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा एक्स। लिमिट रख दो 0 to a है ना लिमिट, है ना, तो 2/3 और x की जगह a रख दो, और 0 तो सब्ट्रैक्ट करके 0 करोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये जो हो जाएगा ना यही होगा XCM। तो यहाँ पर रख दो 2a/3। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।